किस्सा किल्स एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें साइको यानी किसर की स्टोरी दिखाई जाती है। साइको जब छोटी थी तो वो एक शिप के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी और उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना याद है कि उसकी जान 2 लड़कों ने बचाई। शिप डूबते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसे टाइम में पीछे जाना है और इन दोनों लड़कों की भी जान बचानी है। साइको को जब रेस्क्यू किया गया था तो उसके दिल की धड़कनें ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, लेकिन फॉर सम रीजन वो जिंदा रह पाई। इस हादसे के बाद 7 दिनों तक साइको बेहोश थी और जब उसे होश आया तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये जूता तुमने पकड़ा हुआ था, ये किसका जूता है। साइको को पता तो होता है कि ये किसका जूता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर लगता है जानने से कि उन दोनों लड़कों को क्या हुआ होगा। बाद में हमें साइको की हाई स्कूल वाली स्टोरी दिखाई जाती है। साइको को हाई स्कूल में एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था और उन दोनों की डेट पे उन्होंने पहली बार किस किया। किस होने के बाद वो दोनों ठीक तो थे, लेकिन अचानक लड़के के हार्ट में पेन होने लगा और वो बेहोश हो गया। साइको उसे उठाने जाती है तो अचानक उसके भी हार्ट में पेन होता है और वो भी लड़के के साइड में बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो दोनों पिछले हफ्ते चले गए थे और लड़के ने अपने दोस्तों को बताया कि साइको एक बहुत वियर्ड पर्सन है, उससे दूर रहो। इस हादसे के बाद साइको की पूरी पर्सनालिटी बदल गई। उसे पता चल गया कि वो नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए वो इंसानों से दूर ही रहेगी और उनसे ज्यादा बात भी नहीं करेगी। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है जब साइको बड़ी होकर उसे नौकरी मिल जाती है। साइको का काम होता है अपने कंपनी के ब्रोशर्स और पोस्टर्स इधर उधर बांटना, और एक दिन काम की वजह से वो एक क्लब में अपने ब्रोशर्स बांटने जाती है जब अचानक वो काजुमा से टकराती है। काजुमा के हाथ से एक छोटी सी बोतल गिर जाती है और ये बोतल जहर की होती है। काजुमा जल्दी से बोतल उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन साइको बोतल देखकर जरा डर जाती है। साइको काजुमा पे नजर रखती है और काजुमा किसी का लॉकर खोल के उसके एनर्जी ड्रिंक में जहर मिलाकर वहां से चला जाता है। साइको ये सीन देखकर शॉक तो होती है, पर वो डिसाइड करती है कि आज किसी की जान उसे बचानी है। वो क्लब में इधर उधर घूमती है देखने के लिए कि कौन एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, और वो एक आदमी यानी 8 को एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखती है। साइको 8 को वॉशरूम में बताने की कोशिश करती है बहुत अच्छे से कि तुम मर सकते हो, लेकिन 8 उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। तो साइको के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ उसे किस कर लेती है। जब भी 8 के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, साइको फॉर सम रीजन वही होती है और वो उसे किस करके बचा लेती है। हाँ, 8 चाकू के अटैक के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होता है और पुलिस उससे काजुमा की पूछताछ भी करते हैं। पूछताछ होने पर 8 अपने कैलेंडर पे मार्क करता है कि कौन से दिन पे साइको ने उसे किस किया और वो टाइम में कितने पीछे चला गया। उसे रियलाइज होता है कि साइको के किस करने पर वो 1 हफ्ते पहले चला जाता है, और ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि अब साइको के किस को यूज करके वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। 8 इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है जब अचानक काजुमा उसे देखने हॉस्पिटल में आता है। काजुमा को देखकर 8 बहुत घबरा जाता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो काजुमा कहता है कि तुमने मुझे कुछ वादे किए थे, लेकिन उन वादों को तुम पूरी तरह भूल गए और अब मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, और अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है। काजुमा 8 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन 8 जल्दी से भागकर हॉस्पिटल रूम से बाहर जाता है और पुलिस को बताता है कि देखो यही है वो जो मुझ पे हमला करना चाहता है। पुलिस को देखकर काजुमा भाग जाता है। 8 अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलता है घर पे जाने के लिए क्योंकि उसे हॉस्पिटल में सेफ नहीं लगता, जब अचानक उसे कॉल आता है काजुमा का। काजुमा फोन पे कुछ फालतू की बकबक करने लगता है तो 8 उस पर चिल्लाता है कि अगर तुम्हें मरना है तो खुद मरो, मुझे मत इंक्लूड करो इसमें। काजुमा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो तुम्हारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दुनिया में, मैं उसे ही खत्म कर देता हूँ, रुको, और फोन कट कर देता है। यहाँ 8 का बॉस आया होता है उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए, तो 8 उसे कहता है कि जल्दी चलो बॉस, हमें जाना होगा, किसी की जान बचानी है हमें। वो दोनों बाइक पे बैठकर निकलते हैं और 8 मिकोतो को फोन करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी में हो, क्या तुम्हारे आजू बाजू कोई लोग हैं। तो मिकोतो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम मुझे फोन करना बंद करो, और फोन कट कर देती है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 8 फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जाता है और सामने उसे मिकोतो दिखती है। वो मिकोतो से बात करने के लिए जा ही रहा होता है जब उसकी नजर काजुमा पे जाती है। काजुमा मिकोतो की तरफ चल के जा रहा होता है और 8 जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मिकोतो भागो वहां से, जल्दी भागो, लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और उतने टाइम में काजुमा ने मिकोतो के चेहरे पर कट मार दिया होता है। 8 मिकोतो की तरफ भाग कर जाता है, लेकिन हिरोयुकी उसे धक्का मार के साइड में करता है और फिर खुद मिकोतो को संभालता है। मिकोतो को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसकी फैमिली उसे देखने आती है। तकाउची 8 को पूछता है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त था जिसने मिकोतो पे अटैक किया, तो 8 हाँ बोल देता है। मिकोतो की माँ 8 पे चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई, और 8 उसे कुछ कह नहीं पाता। तकाउजी मिकोतो से मिलने उसके कमरे में जाता है और उसे समझाता है कि कितनी भी मुश्किलें हमारे रास्ते में आए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, और ये दोनों भाई बहन जरा ज्यादा ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये सब कुछ 8 भी देख रहा होता है, लेकिन अचानक मिकोतो की मम्मी उस पर फिर से चिल्लाने लगती है कि यहाँ से चले जाओ और मिकोतो से दूर रहो। 8 वहाँ से निकलता है और सोचता है कि काजुमा की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अब भी वो इस सिचुएशन को ठीक कर सकता है। अगली सुबह वो साइको की कंपनी के मैनेजर से मिलकर उससे साइको का एड्रेस लेता है और फिर साइको को ढूंढते हुए उसके घर पे
जाता है। साइको एट को वहाँ देखकर शॉक तो होती है, लेकिन वो एट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एट उसका पीछा करता रहता है और कहता है कि प्लीज मुझे मदद कर दो, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, एक बार मुझे किस कर दो, बस मैं और कुछ नहीं मांगता। लेकिन साइको उसे किस करने से मना कर देती है। तो एट साइको पे चिल्लाने लगता है कि पहले तो तुमने मुझे इतनी बार किस किया, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें। तो साइको बताती है कि मेरे किस की वजह से तुम मर सकते हो। जब भी मैं तुम्हें किस करती हूँ तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बंद हो जाती है और तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तुम इस वजह से कभी भी मर सकते हो और तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर सकती हूँ। साइको पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझे किस करना है। तो एट कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी जान सच में इन बातों में जा सकती है। साइको वहाँ से निकलती है और एट उसके पीछे भागकर उसे रोकता है और कहता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और साइको को पकड़ के वो किस कर लेता है। वो दोनों बेहोश होते हैं और जब एट उठता है वो अपने हॉस्पिटल रूम में होता है। फिर से पहले की स्टोरी रिपीट होती है कि काजुमा उससे मिलने आता है, उसे धमकाता है, फिर बॉस आता है मिलने और फिर बॉस और एट मिलकर मिकोतो की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। एट कैंपस पहुंचता है और जल्दी से मिकोतो की तरफ भागता है। हिरोयुकी एट को देख लेता है, लेकिन एट को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हिरोयुकी उसे देख रहा है। एट जल्दी से जाकर मिकोतो के सामने खड़ा होता है और उसे काजुमा से बचाने की कोशिश करता है। काजुमा एट और मिकोतो पे हमला करने के लिए जा ही रहा होता है जब अचानक कोई एक बहुत बड़ी बुक काजुमा की तरफ फेंकता है और काजुमा के हाथ का चाकू नीचे गिर जाता है। काजुमा को कुछ स्टूडेंट्स पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। हमें अब बताया जाता है कि हिरोयुकी और तकाउजी साथ में थे और हिरोयुकी ने तकाउजी को बताया कि एट मिकोतो के सामने खड़ा है, इसलिए तकाउजी ने एक बहुत बड़ी बुक लेकर काजुमा की तरफ फेंकी और इस वजह से मिकोतो की जान बच गई। मिकोतो की मम्मी भी तकाउजी की बहुत तारीफ करती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज सही सलामत है, और ये सारा सीन एट देखकर बहुत जल रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि तकाउजी की जगह पर वो होना चाहिए था। मिकोतो के फ्रेंड्स भी उसे देखने के लिए आते हैं। तो एट उनसे पूछता है कि वो जो बूढ़े अंकल वहाँ खड़े हैं वो मिकोतो के अंकल है क्या। तो लड़कियां बताती है कि नहीं, वो तकाउजी के अंकल है। एट बोलता है कि तकाउजी के चाचा यानी मिकोतो के चाचा ना, लेकिन कोई भी लड़की कुछ जवाब नहीं देती। बाद में एट मरीन को फिर से ब्लैकमेल करके कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा अगर तुमने मुझे उस बूढ़े अंकल के बारे में नहीं बताया तो। मरीन डर कर उसे सब सच बता देती है कि तकाउजी असल में अडॉप्टेड है और उसके जो चाचा है वो उसकी माँ के असली भाई है। अगले दिन एट फिर से साइको के घर जाता है उसे किस करने के लिए, और साइको उसे न्यूज़पेपर दिखा के कहती है कि देखो तकाउजी ने मिकोतो की जान बचाई और तुम्हें तकाउजी की जगह लेनी है, इसलिए तुम मुझे किस करने यहाँ आए ना। तो एट बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं है। साइको को पता है कि एट का इंटेंशन अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसे पूरा दिन इग्नोर करती है। रात को एट उसे कंपनी से पिकअप करने के लिए एक लग्जरी कार में आता है तो भी साइको उसे इग्नोर करती है। वो जब पेस्ट्री शॉप में जाती है तो एट उसके लिए सारी पेस्ट्रीज खरीदता है, फिर से वो उसे इग्नोर करती है। एट जब खाना ऑर्डर करता है तो वो साइको की ही कंपनी से खाना ऑर्डर करता है, और जब साइको उसे डिलीवर करने आती है तो एट उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी, पर साइको उसे फिर से इग्नोर करती है। एट पूल में जंप मारता है और कहता है कि मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती, और साइको को उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। पर जब एट आवाज नहीं करता तो साइको देखने जाती है कि एट ठीक है या नहीं। तो एट उसका पैर पकड़ के उसे स्विमिंग पूल में खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। फिर से पहले की स्टोरी रिपीट होती है कि एट मिकोतो की यूनिवर्सिटी कैंपस में जाता है। वो मिकोतो को ढूंढता है और उसके सामने जाकर खड़ा होता है। इस बार वो मिकोतो को काजुमा से बचा लेता है और काजुमा का चाकू उसे ही लग जाता है। काजुमा को हिरोयुकी और तकाउजी पकड़ लेते हैं और एट जिसे चोट लगी है वो कहने लगता है कि काजुमा तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मिकोतो को बचाते हुए मेरी जान भी चली गई तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिकोतो ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। एट मिकोतो की तरफ देखकर कहता है कि मिकोतो तुम्हारी जान मेरे वजह से बच गई, इस बात की ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। एट मिकोतो का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। काजुमा एट को मरते हुए देख कर रोने लगता है कि एट मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तब तक पुलिस उसे आकर पकड़ लेती है। तकाउजी एट की हालत देखकर कहता है कि इसे हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो हिरोयुकी कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एट ठीक है। एट उठ जाता है और फिर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कि एट ने एग्जैक्टली किया क्या खुद को और मिकोतो को बचाने के लिए। पिछले टाइम में तकाउजी ने काजुमा पे एक बहुत बड़ी बुक फेंक कर मारी थी और ये बुक हिरोयुकी की थी। इस बार एट ने ये किताब पहले से ही हिरोयुकी से ले ली थी और अपने शर्ट के अंदर डाल दी ताकि काजुमा उसे चोट ना पहुंचा पाए। एट जस्टिफिकेशन देता है कि वो एक्टिंग कर रहा था सबकी जान बचाने के लिए, और वो मिकोतो की तरफ देखकर कहता है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में कहा वो सारी बातें सच थी, वो एक्टिंग नहीं थी। फिर से पहले के टाइम का हॉस्पिटल सीन रिपीट होता है और इस बार मिकोतो की मम्मी एट की तारीफ करती है। एट को वहां देखकर चाचा तकाउजी को कहता है कि तुम्हें इस आदमी से संभाल के रहना होगा क्योंकि ये शायद शिप के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। तो तकाउजी कहता है कि शिप के एक्सीडेंट के बारे में कोई प्रूफ नहीं है। अब अगले दिन साइको को थैंक्स बोलने के लिए एट उसे एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में लेके जाता है डिनर करने के लिए, और उससे पूछता है कि
तुम्हारी ये पावर कहाँ से आई, तुम्हें कब पता चला, और ऐसे बाकी के सवाल भी पूछता है। एड बातों बातों में कहता है कि तुम्हारी पावर तुम्हें यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसे यूज ना करना ये तो एक वेस्ट है। तुम्हारी पावर से कोई भी गलती हो तो वो ठीक हो सकती है। और ये बात सुनकर साइको उठकर वहां से चली जाती है। एड उसे रोककर पूछता है कि क्या हुआ। तो साइको कहती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इस फैंसी रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी तुम इतने लालची क्यों हो? तुम मेरी पावर यूज करके गंदी हरकतें करना चाहते हो, ये मुझे भी पता है। मैं तुम्हें अपना गलत फायदा नहीं उठाने दे सकती, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। एड कहता है हो गई तुम्हारी बात कहकर, अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं असल में कैसे जीता हूँ। और साइको को खींचकर कहीं लेके जाता है। यहाँ मिकोतो के पापा जो बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी हालत और खराब हो जाती है और उन्हें देखने के लिए मिकोतो, उसकी मम्मी, तकाउजी और उसके चाचा सब मिलकर जाने वाले होते हैं। मिकोतो और उसकी मम्मी के जाने के बाद तकाउजी के चाचा उसे एक टेप दिखाते हैं अकेले में और पूछते हैं क्या तुम्हें पता है इस टेप में क्या है। तकाउजी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उस टेप में क्या है। तो चाचा बताते हैं कि 12 साल पहले जो शिप का एक्सीडेंट हुआ उसका पूरा रिकॉर्डिंग इस टेप में है। चाचा जी तकाउजी को कहते हैं कि तुम मिकोतो से शादी कर लो और नामी की ग्रुप के प्रेसिडेंट बन जाओ और मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दो, फिर ही मैं ये टेप ठीक से रखूंगा। यहाँ एड साइको को अपने घर लेके जाता है और साइको उसके घर की हालत देखकर बहुत शौक होती है कि एड जैसा आदमी ऐसे घर में रह रहा है। एड साइको को बताता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उस वजह से मैं ऐसे जीता हूँ और शायद तुम्हारी जिंदगी का मकसद है मेरी जिंदगी ठीक बनाना, तो क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जिसमें तुम मुझे किस करोगी और मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। यहाँ सभी लोग मिकोतो के पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं जब तकाउजी कहता है कि अगर पापा की मौत हो गई तो मैं अपना नाम आपकी फैमिली से निकाल दूंगा क्योंकि मैं एनीवेज अडॉप्टेड हूँ। मिकोतो उस पर चिल्लाती है कि ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम, मुझे जब तुम्हारी जरूरत है तो ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। तो तकाउजी कहता है कि मिकोतो मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ही ये डिसीजन ले रहा हूँ। तकाउजी मिकोतो की तरफ देखकर कहता है कि मिकोतो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। यहाँ किस दैट किल्स एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।